अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चरगा बनाने की इतनी वाली परफेक्ट वाली रेसिपी है। आप इसको सज्जी बोलें, रोस्ट बरोस्ट, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये इतनी परफेक्ट रेसिपी है ना कि आपने इससे जो है ना परफेक्ट रेसिपी पूरे यूट्यूब पे मेरे चैनल है कि आपने नहीं देखी होगी। एक दफ़ा आप इस तरीके से बनाइएगा, आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। और ये बनाना इतना इजी है ना कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतनी आराम से बन जाती है। बस 4 इजी स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने मैंने जो है वो लिया था, जो है चिकन स्किन के साथ लिया था। आप इसे विदाउट स्किन भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। स्किन के साथ ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, तो मैंने इसको स्किन के साथ लिया था। और इसको मैंने जो 3-4 घंटे के लिए ना नमक और सिरके वाले पानी में भिगो के रख दिया। उसके बाद मैंने इसको ड्राई करके, तो इस तरीके से ना सिर्फ अभी इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, और बस इसको इस तरीके से थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया था ताकि ये थोड़ा सा ऑयल जो है इसके साथ लग जाए। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर ये मैंने मसाले लिए, जिसमें काली मिर्च है, सूखी मेथी है और चाट मसाला था। थोड़ा सा मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला, कुटी हुई मिर्च डाली, सूखा धनिया था और ये लाल मिर्च थी, नमक था। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से, तकरीबन आधा कप दही है इसमें मैंने, दही मैंने जो है ना थिक वाला लिया। पानी वाला दही जो है आपने नहीं यूज़ करना, वरना बिल्कुल ही ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद थोड़ा सा अदरक लहसुन लेंगे, और अगर आप ज़्यादा जो है वो तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी इसमें कुटी हुई जो है वो ग्रीन वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं। लेकिन वैसे मैंने इसमें सिर्फ ये जो है तकरीबन ये 1.5 चम्मच जो है बना था अदरक लहसुन के पेस्ट का, ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से अंदर मिक्स करके और इसकी कोटिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से चिकन पे। चिकन का ना गर्म पे आपने नहीं लगाना, ठंडे पे लगाना है, ठीक है ना। तो जब वो रूम टेम्परेचर पे आ गया तो मैंने इसकी जो ऊपर वाली स्किन होती है ना, उसको मैंने हटा के आगे अंदर से तक सारे कट्स इसके लगा के सारे पे अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर ली, ऊपर नीचे अंदर वाली साइड पे। ये देख रहे हैं आपके, इसकी बहुत जो है परफेक्ट वाली कोटिंग हुई हुई है। थोड़ी थोड़ी स्किन में भी मैंने वो जो होते हैं ना टूथपिक्स, उससे मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कर लिया था। उसके बाद इसका थोड़ा सा ऑयल, 1/2 कप ऑयल लिया था, जिसको डाल के इस तरीके से मैंने कढ़ाई के अंदर इसको रख दिया। ऊपर से इसको ढाँप देंगे, और ये जो इसके बीच में ये थोड़ी सी होल होती है ना, इसके ऊपर आटा लगा देंगे ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना आए। तो तकरीबन आधा घंटा जो है हमने इसको इसी साइड पे पड़े रहने देना है। आधे घंटे से ना हो तो आपने और मज़ीद इसके टाइम दे लेना है, और बिल्कुल हल्की सी आंच पे आपने इसको पड़े रहने देना है। तो तकरीबन ये मेरा आधा से पौना घंटा ये एक साइड पे पकता रहा था। अब इसकी दूसरी साइड पलट लेंगे, और इस वाली साइड पे जो मसाला थोड़ा बहुत बच गया था वो इस साइड पे और लगा लेंगे ताकि जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और ये देखिए इस साइड से पक के ये कितना अच्छा जो है वो रेडी हो गया है। और अभी इसको और फ्राई करना है। और साथ में मैंने जो है आलू डालकर, नमक और काली मिर्च डाल के, और ये मज़ेदार से जो है वो राइस भी बना लिए थे, क्योंकि राइस जो है वो इसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो नमक और काली मिर्च वाले मैं साथ में राइस बना रही थी, तो इसमें मैं आलू भी डाल लूँगी, क्योंकि आलू जो है ना जी वो बच्चों के बहुत फेवरेट है। कुछ भी बन रहा हो ना तो वो कहते हैं मामा आलू जो है वो बीच में ज़रूर होने चाहिए। तो इसमें मैं चावल डालूंगी। पूरी रेसिपी मैंने नहीं दिखाई क्योंकि ये नमक और काली मिर्च वाले सिंपल से राइस थे। तो उसके बाद जी ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर हमारा चरगा रेडी हो गया, जो कि इतना टेंडर, इतना सॉफ्ट था और इतना मज़े का था ना कि एक दफ़ा आपने इस रेसिपी से खा लिया ना तो आप इसके फ़ैन हो जाइए। ऊपर से चाट मसाला ढूंढ लें या नींबू निचोड़ लें, जो भी चीज़ आपकी फेवरेट है आप उससे खाएं। और बस एक बार आपने मेरे कहने पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। 4 इजी से स्टेप पे ये रेडी हो जाती है। बस इसका प्रिपरेशन में थोड़ा सा इसका जो होता है ना मैरिनेशन में वो टाइम लगता है आपको, वरना इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना पड़ता। कोई भी बहुत बड़ी इसमें वो नहीं है, फटीक नहीं है। आप इजीली जो है ना वो इसको बना के घर में एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।